नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं CS के अग्रवाल और जीएसटी का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो आईसीआई ने रिलीज किया। क्वेश्चन नंबर 241। और इससे पहले जितने भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं इसका हमने प्लेलिस्ट बनाया रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम लोग जीएसटी की लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 से। और कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप मत सोचिएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपको जीरो जीएसटी आता है तो भी हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको अच्छी तरह से सिखला सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लास अटेंड करनी है तो आप देखिएगा यहाँ पर एक व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है, इसको आप लिंक को क्लिक कर दीजिए और मुझे लिख दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द डेमो क्लासेस। तो हम लोग शुरुआत के कुछ क्लासेस फ्री में देंगे, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और इसकी फीस फिलहाल 5999 है, 1000 का ऑफ मिलेगा तो 4999 का है। तो लेकिन जो मुझे जानते हैं, जो श्योर है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, वो तुरंत ज्वाइन कर ले। और बहुतों का फोन भी आ रहा है, दे आर ऑल इंटरेस्टेड। तो जितनी जल्दी ज्वाइन कर ले उतना ज्यादा अच्छा है, टिकट्स बहुत कम बची हुई है। अब हम लोग आते हैं इस पे। तो डेमो क्लासेस के लिए आप जरूर से व्हाट्सएप में इंटरेस्टेड के रूप में आप लिख दीजिएगा। पार्ट 12 क्वेश्चन 241। What is the provision for claiming ITC on insurance premium paid along with GST? Paid along with GST मतलब अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो ऑब्वियसली उसके इनवॉइस में जीएसटी का भी एलिमेंट होगा। बाय प्रोप्राइटरी प्रोफेशनल कंसर्न, यानी कि जो खरीद रहा है वो इंश्योरेंस, वो है प्रोप्राइटरी। यानी कि मैं मान लीजिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैंने इंश्योरेंस लिया, अपना लिया है लाइफ इंश्योरेंस, अपना लिया है हेल्थ इंश्योरेंस, अपना लिया है एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और ये अपने एम्प्लॉयज़ का लिया है, मैंने अपने एसेट्स का इंश्योरेंस पेमेंट किया है, तो क्या मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में तो सिंपली लाइफ हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हमने कुछ और भी ऐड कर दिया। एक्सीडेंट का होगा तो क्या होगा, एसेट्स का होगा तो क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर मैं अगर सिंपल दूं, प्रोप्राइटर अपना किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेगा, तो प्रोप्राइटर किसी भी तरह का इंश्योरेंस लिया है तो उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया हुआ, नहीं मिलेगा। लेकिन वो अगर अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने प्रोफेशन को चलाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस लेता है, अपने एसेट्स के लिए इंश्योरेंस लेता है, तो उस पर जो जीएसटी दिया हुआ उसको क्रेडिट मिलेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो मैं सबसे पहले एम्प्लॉय का देखता हूं। तो एम्प्लॉय का अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है तो मिल जाएगा। ये हमने गलत लिख दिया। तो एम्प्लॉय के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेता है तो उसका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट में एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है। और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लेगा तो भी तो नहीं मिलेगा। लेकिन लाइफ और हेल्थ का भी मिल जाएगा अगर इट इज ऑब्लिगेटेड अंडर एनी लॉ और इट इज ए सेम सप्लाई। तो ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है सेम सप्लाई का। यानी कि मैं इंश्योरेंस का बिजनेस करता हूं, मैं अपने आप को री इंश्योर करवाता हूं तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो वो केस तो है नहीं इसमें। मैं अगर अपनी किताब दिखलाऊं इसमें, तो देखिए आपको ये तो क्वेश्चन आंसर है। एक्चुअल में आपको समझ में कब आएगा, जब आप एक्चुअली में लॉ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ये एग्जैक्ट लॉ का लैंग्वेज है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि 17 सबसेक्शन 5 में ऑलरेडी ब्लॉक क्रेडिट के बारे में लिखा हुआ, तो ये सब का क्रेडिट ब्लॉक है। ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शंस बनाया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर द इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, for making an outwards taxable supply of the same category of goods or services or both, or as an element of taxable composite or mixed supply। जैसे एयरलाइन सप्लाई, एयरलाइन का आप टिकट लेते हैं उसमें फूड भी होता है, तो फूड इज ए इन द कोर्स ऑफ एयरलाइन सप्लाई। फूड का बिजनेस नहीं है लेकिन उसका पार्ट तो है ही। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे जब हम लोग, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसलिए डोंट नॉट वरी। जब आप क्लास करते हैं तो एक एक चीज आपको लॉ के साथ हम लोग आपको समझा देते हैं। इसके बाद इन्होंने एक प्रोवाइजो लिखा, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज बोथ फॉर 1, 2 एंड 3। 1 में वही वाला आ गया, ये रहा 1, सॉरी ये रहा 1, available where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time in force। तो ये any law लिखा हुआ है, यानी कानून द्वारा अगर कंपलसरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेना,
लाइफ इंश्योरेंस लेना तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो सिर्फ हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है, एक्सीडेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट इंश्योरेंस का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो लॉ जब आप पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी अच्छी आती है। क्वेश्चन आंसर तो तब करना चाहिए जब लॉ आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन 242, a manufacturer is importing goods and paying custom duty including IGST and has availed ITC, but the same is not reflected in GSTR 2A, अब तो GSTR 2B हो गया। How to apply rule 36 सब rule 4 for the same, जो 5% का रूल है वो कैसे अप्लाई होगा जब 2A में या 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। अब मैं 2B कहूंगा, 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। तो जब आप 36 सब रूल 4 पढ़ेंगे तो वो GSTR 1 का जो डेटा 2B में आता है सिर्फ उसी को चेक करना है। बिल ऑफ एंट्री से जो डेटा आता है यानी कि आइस गेट का जो डेटा आता है उसको चेक नहीं करना। तो अब तो उन्होंने कह दिया कि 2B में आइस गेट का भी डेटा आएगा, लेकिन रूल 36 सब रूल 4 को अमेंड नहीं किया गया कि आइस गेट के डेटा को भी आपको चेक करना है। तो 242 हो गया। 243, please throw some lights on the amendments to rule 43 relating to reversal of ITC in case of capital goods along with examples comparing old and new rule। इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये इन्होंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स बनाए हुए हैं। मैं आपको सिंपली ये कहूंगा कि रूल 42 और 43 का हमने एक वीडियोस बनाया हुआ है स्पेशली, और एक्सेल शीट बनाई हुई है। वो एक्सेल शीट को आप यूज करें और आपको सिर्फ डेटा एंट्री करना, उस डेटा जैसी एंट्री करेंगे रूल 42 43 का जितना भी है वो सारा नजर आएगा आपको। मैं आपको वो शीट दिखलाता हूं। तो ये रूल 42 है, टर्नओवर, टैक्सेबल, एग्जाम टर्नओवर, ये सब एंट्री करना और फिर मंथ वाइज आपको एंट्री करना है। जैसे अप्रैल का, मई का, जून का, वो पूरा एंट्री कर देना। फिर रूल 43 में भी वैसे ही सारा कुछ हम लोग एंट्री करवाते हैं इसमें। और GSTR 3B में कहाँ जाएगा ये डेटा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये हर महीने का डेटा बनाता जाएगा और एक बार में फिर ईयरली डेटा भी बना देगा। ये रहा एनुअल एडजस्टमेंट, जो सिर्फ रूल 42 का करना है वो भी कर देता है। तो ये इतना आसान है। जब ये शीट आप खरीदेंगे तो आपको यहां पर ये देखिए यूट्यूब में के लिंक मिल गए जहां पर आप ये शीट को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। तो पूरे इंडिया में सिर्फ मैंने ही है जो ये शीट बनाई है रूल 42 और 43 का, और इसका और काफी अच्छा, बहुत पॉपुलर, आप इसको यूज जरूर कीजिए अगर आप रूल 42 43 इस्तेमाल करते हैं तो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 244, रेस्टोरेंट्स चार्जिंग GST at the rate of 5% on the sales are not allowed to take ITC if they have taken any services which is directly associated with the main service, whether they are allowed to take credit in respect of that supply। अब आपको पता ही है कि रेस्टोरेंट में जो रेट है उन्होंने 5% कर दिया है और इनके रेट नोटिफिकेशन में लिख दिया कि अगर आप 5% में आते हैं तो हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। और यहां देखिए, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सच सर्विस हैज नॉट बीन टेकन। तो अगर 5% पे आते हैं तो नहीं, लेकिन मूड पॉइंट ये है क्या रेट नोटिफिकेशन से क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है? तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये सिर्फ लॉयर्स के लिए है। आप इतना दिमाग मत लगाइएगा अगर आप सिंपली अकाउंटेंट हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी केस नहीं आने वाला। ये लॉयर से रिट पिटीशन फाइल करके इसको चैलेंज जरूर कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का डेफिनेशन दिया हुआ GST के लॉ में, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, और ये नोटिफिकेशन रूल्स में नहीं आता। रूल्स तो जो CGST रूल्स है वहीं पर है, तो सिर्फ वहीं पर वो नोटिफिकेशन निकाल के क्रेडिट को ब्लॉक कर सकते हैं, रेट नोटिफिकेशन से ब्लॉक नहीं कर सकते। ये एक्ट कहता है, एक्ट इज ए सब्सटैंटिव प्रोविजन। तो अगर सब्सटैंटिव लॉ जो प्रोसीजर बताएगा वैसे ही क्रेडिट को ब्लॉक करना, और कोई तरीका नहीं है। जैसे रूल 36 सब रूल 4 जो है वो रूल में है, तो रूल में उन्होंने 5% का एक कॉन्सेप्ट लेके आया जहां पर क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो करेक्ट है। रूल 36(4) अल्ट्रा वायर्स नहीं है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये अलग बात है, रूल 36 सब रूल 4 कहीं जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन अप्लाई नहीं होना का मतलब ये नहीं है कि अल्ट्रा वायर्स है, उसका कोई और वे आउट निकाला जा सकता है। कैन क्रेडिट बी ब्लॉक थ्रू इश्यूएंस ऑफ रेट नोटिफिकेशन? तो माई हम्बल सबमिशन इज नो, इट कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बट इट इज बीइंग ब्लॉक्ड। तो लेट अस सी क्या होता है, कोर्ट में क्या होता है ये देखना होगा। नाउ 245,
if a builders opt for concessional GST at the rate of 5% on what services goods procured can take ITC. तो अफोर्डेबल पे 1% का रेट है, इफेक्टिव रेट वैसे तो है 1.5%, 1/3 में माइनस करूंगा तो 1% आ जाएगा, और अदर देन अफोर्डेबल पे 5% है, और अगर वैसे रेट है 7.5 लेकिन 1/3 माइनस करूंगा तो 5% है, और इसमें कंडीशन डाल दिया कि आईटीसी आप नहीं ले सकते। तो अफोर्डेबल अदर देन अफोर्डेबल पे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी 2 जून 2021 को एक नोटिफिकेशन आया जहां पर लैंड ओनर प्रमोटर अगर एरिया शेयर एग्रीमेंट करता है डेवलपर के साथ तो उसका वो आईटीसी वो ले सकता है। तो ये कंडीशंस है, ये जब हम लोग रियल एस्टेट के बारे में बहुत डिटेल में एक बुक निकालेंगे तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 246 तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। क्वेश्चन 246 में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लिए पढ़ने के लिए चश्मा खरीदता है, चलाने के लिए गाड़ी खरीदता है, तो क्या वो आईटीसी ले सकता है? बोलता नहीं ले सकता। ऑल आर ब्लॉक्ड, पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है। द पर्सनल एलिमेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, तो नहीं ले सकता। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 13 में मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 1 जुलाई 2021 को वी आर स्टार्टिंग द जीएसटी लाइव क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप में इस लिंक में जाएं, वेबसाइट में जाएं, और यहां पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999227381। वहां पर लिंक में जाएं और उस लिंक में जाके आप मुझे कह दीजिए इंटरेस्टेड हैं, तो हम आपको डेमो क्लासेस फ्री में देंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।